हमारे मुल्क पाकिस्तान की एक तल्ख हकीकत ये भी है कि यहाँ पर अगर कोई नॉन पर्सनैलिटी या कोई सेलिब्रिटी अगर उसका कत्ल हो जाए या उसकी डेथ हो जाए, हमारे मुल्क के जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स हों, चाहे वो टिकटॉकर्स हों या वो इंस्टाग्रामर हों, वो उसकी ट्रेंडिंग हैशटैग के ऊपर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उसके ऊपर कंटेंट बनाते हैं। ट्विटर के ऊपर बना उसका जो ट्रेंडिंग हैशटैग है, उसके हैशटैग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन आज से ठीक 3 दिन पहले एक 8 साला बच्चा तड़प तड़प कर इस दुनिया से चला गया, जिसके फिट्स पड़ने की वीडियोस 3 माह तक सोशल मीडिया में सर्कुलेट होती रही। लेकिन हमारे मुल्क के जो टॉप के इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनकी बात पर हम अमल करते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, इनमें से किसी ने इस बच्चे के बारे में एक लफ्ज़ तक नहीं बोला। अगर मैं पाकिस्तान के टॉप इन्फ्लुएंसर्स की बात करूं तो उनमें आते हैं जुनैद अकरम, राना हमजा सैफ, डक्की भाई, शबीर जाफरी, इरफान जुनेजो, रजा समो, राहीम परदेसी और तैमूर सलाउद्दीन। दोस्तों, इन्होंने वीडियो बनाना तो दूर की बात, इन्होंने उस बच्चे के बारे में इंस्टाग्राम पर स्टोरी तक नहीं लगाई। और आज इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूंगा। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं उमैर टीवी। दोस्तों, अगर इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपको याद होगा कि आज से कुछ अरसा पहले सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हो जाता है। तो उसके मर्डर के बाद पाकिस्तान में बैठे हर सोशल मीडिया यूज़र ने, चाहे वो कोई बड़ा सेलिब्रिटी हो चाहे वो छोटा सेलिब्रिटी हो, आप उसकी फीड को अगर गौर से देखते तो उसकी फीड इस हैशटैग से भरी पड़ी थी। उसके ऊपर इन्होंने ट्रेंडिंग वीडियोस भी बनाई, इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट भी की, और जो ट्विटर के ऊपर हैशटैग ट्रेंड कर रहा था उस ट्रेंडिंग हैशटैग में भी सारे ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, क्योंकि वहाँ पर कुछ देने से कुछ आना भी था। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो इन्फ्लुएंसर होता है लफ्ज़, कि जो लफ्ज़ इन्फ्लुएंसर होता है, इन्फ्लुएंसर लफ्ज़ के मायने होते हैं हसरो रसूख, मतलब एक ऐसा इंसान जिसका हसरो रसूख होता है सोसाइटी के ऊपर, जिसकी बात को माना जाता है, जिसकी बात को समझा जाता है। मैंने पूरे 3 दिन तक उनका वेट किया, लेकिन इनमें से किसी भी बंदे ने एक लफ्ज़ तक नहीं बोला उस बच्चे के बारे में। उस बच्चे का नाम अमार था, जिसके फादर को अरेस्ट कर लिया गया और एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से वो बच्चा डीप डिप्रेशन में चला गया, और एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से उस बच्चे को फिट्स पड़ने लगे। उन फिट्स की और उन दौरों की जो वीडियोस थी वो 3 माह तक सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट होती रही। ऑलमोस्ट पाकिस्तान के हर बंदे ने उन वीडियोस को देखा, लेकिन किसी ने उसके ऊपर एक भी बात नहीं की। और उनकी फैमिली के मुताबिक उनको बहुत से हॉस्पिटल्स ने एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया, और बर वक्त वेंटिलेशन ना मिलने की वजह से उस बच्चे की आखिरकार डेथ हो गई। यहाँ पर मैं किसी भी पॉलिटिशियन को या किसी भी अदारे को पोक नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ हमारे इन्फ्लुएंसर्स की, जिनकी कही हुई बात को हम सुनते हैं, जिनके बताए हुए ब्रांड्स को हम परचेज करते हैं, जिनके कहे हुए प्रोमो कोड्स को हम यूज़ करके डिस्काउंट हासिल करते हैं। ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं इनका एक ख़ास मकाम होता है, और मैं जिन इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहा हूँ ये वो है जिनके फॉलोअर मिलियंस में हैं। दोस्तों, हैरानगी तब हुई जब इनमें से किसी इंसान ने एक लफ्ज़ नहीं बोला। जो हमारे जुनैद अकरम है, उनको वॉकिंग टेल्स बनाने की पड़ी है, उनको ये बताना ज़रूरी है कि यूरोप के अंदर कुत्ता पेशाब कैसे करता है, ट्रेन कैसे चलती है, होटल्स कहाँ पर हैं, रोड कैसे क्रॉस किया जाता है। जो हमारे डक्की भाई हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो चीख चीख कर कहें कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डक्की भाई ब्लॉगिंग को ज्वाइन कर लो, मैं जाऊँगा श्रीलंका मैच देखने के लिए। शबीर जाफरी के लिए ज़रूरी है कि पॉडकास्ट में अब नया गेस्ट कौन सा आना चाहिए। राना हमजा को ये दिखाना ज़रूरी है कि वो कहाँ से नान पाए खा रहे हैं या कहाँ से वो निहारी खा रहे हैं। और जो हमारे इरफान जुनेजो हैं उनके लिए ये दिखाना ज़रूरी है कि सिनेमैटिक शॉट्स की परफेक्शन क्या होती है। लेकिन इनमें से किसी भी इंसान ने कोई भी बात नहीं की। इस बच्चे की न्यूज़ को कवर किया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ न्यूज़ चैनल्स ने और सोशल मीडिया पे उन अकाउंट्स ने जिनकी जो डोमेन थी वो सहाफ़त की डोमेन थी। बच्चे का जो हैशटैग है जस्टिस फॉर अमार, वो ट्विटर के ऊपर थोड़ी देर के लिए ट्रेंड करता है और उसके बाद वो हैशटैग भी वहाँ से ख़त्म हो जाता है। अगर बात करें टिकटॉक की, तो टिकटॉक के ऊपर 20% ही ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स मौजूद हैं जो कुछ हद तक एजुकेशन रखते हैं, जो कुछ हद तक जानते हैं कि इन्फ्लुएंसर लफ्ज़ का मतलब क्या है। लेकिन उनमें से भी किसी बंदे ने भी बात नहीं की, ना अपने मेन अकाउंट के ऊपर, ना अपनी इंस्टाग्राम के ऊपर। इनफैक्ट इन लोगों में से किसी ने इंस्टाग्राम की स्टोरी तक नहीं लगाई, मासवाए सिर्फ और सिर्फ एक हीरा खान के, उनकी एक स्टोरी को मैंने देखा था। इसके अलावा किसी भी बड़े इन्फ्लुएंसर ने इसके बारे में बात ही नहीं की। यहीं पर अगर आपको याद हो तो जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था तो उसके बारे में
पूरी पूरी फीड, चाहे वो इंस्टाग्राम की फीड हो, चाहे वो टिकटॉक की फीड हो, या चाहे वो यूट्यूब का होम पेज हो, जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाले के नाम से भरा पड़ा था, लेकिन इस बच्चे के बारे में किसी ने बात नहीं की। अब यहाँ पर जो गिला है इन्फ्लुएंसर से, जो एतराज है वो ये है कि जब तक वो जिंदा था और उसकी जो वीडियो है जिसमें उसको फिट्स पड़ रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं, इंटरनेट के ऊपर चलती रही, अगर बर वक्त उस टाइम पर ही इसके बारे में कोई बात कर ली जाती, इस बच्चे के बारे में कोई स्टेप ले लिया जाता, तो माइट भी जो उसके घर वाले एतराज़ करते हैं कि उसको वेंटिलेशन बर वक्त नहीं मिली, बहुत से हॉस्पिटल्स ने सियासी वजूहात की वजह से इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो माइट भी इसके ऊपर एक्शन ले लिया जाता और उस बच्चे का बर वक्त इलाज हो जाता। इसके मरने के बाद भी अगर कोई बात करता, हमारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इसके हैशटैग को मजीद ट्रेंडिंग तक पहुंचाते, उसके मरने के बाद भी उसके हैशटैग को थोड़ी देर और जिंदा रखते, थोड़ी देर उसके हैशटैग पर मजीद बात की जाती। हमारे जो नॉन इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको हम मानते हैं, अगर वो इसके बारे में बात करते, उसके हैशटैग में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करते, वीडियोज़ में उसके बारे में बोलते, तो माइट भी हमारे जो अदारे हैं, हमारे जो जस्टिस के अदारे हैं या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वो इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेता, किस चीज़ का पता लगाया जाए कि आखिरकार नेग्लिजेंसी किस पॉइंट पर हुई, किस जगह पर हुई, किस मकाम पर हुई, इस बच्चे की डेथ होगी। अब यकीन माने कि एक इंसान जो कि एक फादर हो, जो कि एक बाप हो, अगर वो इस वीडियो को देखे तो उसका दिल चिर के रह जाए कि एक ठीक ठाक हंसता बसता चलता हुआ बच्चा किस नौबत पर आ गया, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं की। सब इन्फ्लुएंसर्स अपनी मस्ती में। यहाँ पर मैं आपको बात बताता चलूँ कि सोशल मीडिया का एक कानून है, अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर एक इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं और आपकी एक सर्टन फैन फॉलोइंग हो जाती है, तो यकीन माने आपको सांस लेने के भी पैसे मिलते हैं। फिर आपको लोगों के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे लोगों का फलाह हो, जिससे लोगों की भलाई हो। फिर जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इस दौड़ में लग पड़ते हैं कि अब कैसा क्या किया जाए कि हमें मज़ीद कंटेंट मिले, हमें ऐसा कुछ मिले जो हम लोगों को दिखा सकें और उन लोगों को तक इंगेज कर सकें। इन इन्फ्लुएंसर्स में से जो मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद थी वो थी जुनैद अकरम से और राना हमजा साहब से, क्योंकि ये मेरे पर्सनली दो फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स हैं, लेकिन इन्होंने कोई बात नहीं की। हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है वहाँ के भी जितनी सेलिब्रिटीज़ हैं उनमें से भी किसी ने बात नहीं की, टिकटॉक पे भी किसी ने बात नहीं की। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आप किसी भी इंसान की शख्सियत से इख्तलाफ नहीं कर सकते कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी में कैसा है। हाँ, आप किसी भी इंसान के काम से ज़रूर इख्तलाफ कर सकते हैं। मैं किसी के भी शख्सियत के ख़िलाफ़ नहीं, मुझे दुख उनके काम पर हुआ है, क्योंकि हम इन लोगों को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, हम इन लोगों पे ट्रस्ट करते हैं। अगर इनका अपना कोई काम हो, अगर इनका अपना कोई जानने वाला हो, अक्सर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की जो है वो पोस्ट देखते हैं जिसमें वो ब्लड डोनेशन की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि अर्जेंट नीड ब्लड टाइप, वो इनका कोई ना कोई पहचान वाला होता है, इनका कोई ना कोई जानने वाला होता है, तो वो पहुंच जाते हैं। अगर यही एक पोस्ट इस बच्चे के बारे में लगाई होती तो न जाने शायद आज हालात कुछ और होते। आज से मैंने इन्हीं सभी इन्फ्लुएंसर्स को अनफॉलो और अनसब्सक्राइब कर दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार तुम अकेले इंसान क्या करोगे। आई नो मैं अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस चीज़ को लेकर हर्ट हूँ। इनफैक्ट ये मेरी डोमेन भी नहीं है, मैं इस चीज़ को लेकर हर्ट हुआ हूँ और मेरा राइट है कि मैं इस चीज़ का गिला कर सकूँ, क्योंकि मैं इन सब का सब्सक्राइबर था और एक सब्सक्राइबर की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है, ये बात याद रखिएगा। इनके जो की एसेट्स हैं वो हम सब्सक्राइबर्स ही हैं। अगर हम नहीं रहेंगे तो ये इन्फ्लुएंसर्स भी नहीं रहेंगे। आपने अक्सर औकात किसी स्टूडेंट को बात करते देखा होगा कि यार मैं फलां सब्जेक्ट में सिर्फ 1 मार्क से रह गया, कि यार मेरी जो स्कॉलरशिप है वो सिर्फ 1 मार्क से मिस हो गई। इसी तरह अगर आप सोशल मीडिया पर आते हैं तो 999 सब्सक्राइबर अगर आपके होंगे, जब तक वो एक सब्सक्राइबर अटैच नहीं होगा तो ना तो आपका 1000 फॉलोअर पूरा होगा, ना 100K फॉलोअर्स पूरे होंगे और ना ही 1 मिलियन फॉलोअर। तो जो एक फॉलोअर है वो भी उतनी ही वैल्यू रखता है जितनी 1 मिलियन फॉलोअर्स या 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स रखते हैं। यहाँ पर आपको मैं एडवांस में एक बात बताता चलूँ, इन फ्यूचर अगर कोई सिद्धू मूसेवाला टाइप कोई इंसान आता है, सुशांत जैसा कोई इंसान आता है, तो आप यही यूट्यूब, यही टिकटॉक और यही इंस्टाग्राम और यही फेसबुक और इन इन्फ्लुएंसर्स के साथ आप देखेंगे कि कैसे ये इन्फ्लुएंसर्स इन हैशटैग्स के ऊपर बात करेंगे, कैसे इन्फ्लुएंसर्स इनके ऊपर पूरी पूरी वीडियोस बनाएंगे और लोगों को एक्सप्लेन करेंगे कि बहुत बुरा हुआ। लेकिन जाते जाते
उस बच्चे ने पूरे पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर एक सवाल ज़रूर छोड़ दिया है कि तुम सब ने मुझे देखा, लेकिन उसके बावजूद भी तुम लोगों ने मेरी मदद नहीं की। क्या तुम लोग इतने बेहिस हो, या क्या तुम लोग इतने जालिम हो कि तुम लोगों को तरस तक नहीं आया? दोस्तों, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर मस्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।